आपके अपने चैनल एग्जाम बूस्टर क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी होमगार्ड पेपर का एनालिसिस जो हुआ था आपके 27 अप्रैल 2026 को सेकेंड शिफ्ट में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पेपर का एनालिसिस और जानते हैं फटाफट क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में लाल रक्त कोशिका निर्माण का मुख्य स्थल क्या है? तो वो है आपका अस्थि मज्जा। ठीक है, बोन मैरो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईओसी का मुख्यालय है लॉजेंस, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व शहर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपके 31 अक्टूबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना बागवानी के एकीकृत विकास पर केंद्रित है? वो है आपके MIDH। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डी आपका सही जवाब हो जाएगा, MIDH। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत चीन के बीच जो डोकलाम गतिरोध किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था आपके 2017 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महादेव वर्मा संयुक्त पुस्तक क्रय धन योजना एक सराहनीय पहल है जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए किताबें खरीदने में छात्रों की मदद के लिए एक मुफ्त अनुदान की पेशकश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का कौन सा क्षेत्र कच्छ कढ़ाई से संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका गुजरात से संबंधित है। कच्छ से समझ जाओ कि ये आपके गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्टीरियो लिथोग्राफी पर आधारित 3D प्रिंटिंग का विकास किसने किया था? वो किया था आपके चक हल्जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कार्यान्वयन किया जाता है जिसके तहत महिलाओं और परिवारों की स्वच्छ खाना पकाने के लिए LPG उपलब्ध कराया जाता है? वो आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जनहित याचिका किस देश से उधार ली गई थी? तो जनहित याचिका ली गई थी आपके USA से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, USA। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है कि हांगकांग को 2024 में किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार मिला था? वो था आपका साहित्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत किस पर लागू होता है? वो है आपके पुरुष और महिला दोनों। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा पुरुष और महिला दोनों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार पिछले दशक में लगभग कितने व्यक्तियों की बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है? वो आपके 25 करोड़ लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी आपका सही जवाब हो जाएगा, 25 करोड़। अब क्वेश्चन नंबर 14 है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपकी गई थी 1984 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? वो आपके काशी यानी के वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, काशी वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सी अच्छा वर्णन करता है? समय में एक विशेष बिंदु पर जनसंख्या की पूरी गणना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विश्व मत्स्य पालन दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मत्स्य पालन मनाया जाता है आपका 21 नवंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा, 21 नवंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम का गठन MNAIS और WVCIS जैसी पायलट योजनाओं के विलय से किस मौसम में किया गया था? वो किया था आपके रबी 2013-14 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन पर कार्य के लिए 2024 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये आपके थे डेविड बेकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, डेविड बेकर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NAHI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? वो आपके नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत का राष्ट्रीय पहचान विविधता और लोकतंत्र पर आधारित पुस्तक द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? वो है आपके सुनील खिलनानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, सुनील खिलनानी। अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत का काल किस अवधि के बीच रहा है? वो आपके 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो पानी का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा आपका 16। ठीक है, 18। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौन सा मानव
रक्त का सामान्य पीएच है वो है आपका 7.4। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जनगणना 2011 के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो ये था आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कच्छ के रण में सबसे अच्छे तरीके से किससे बताया गया है? वो है कच्छ के रण को नमक का दलदल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत किस स्तर के ग्रामीण स्थानीय प्रशासन से संबंधित है? तो ये आपके जिला स्तर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्वेश्चन नंबर 28 है कि महाराष्ट्र में स्थित जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बना है? तो जायकवाड़ी बांध आपके कहाँ है? तो ये है आपके गोदावरी नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने गजवेतेकार यानी कि हाथी के शिकार की उपाधि धारण की थी? वो थे आपके देवराय सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय राज्य में स्थित है? वो आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विगोटा किस देश की राजधानी है? विगोटा है आपके कोलंबिया की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैट पर VRV का आमतौर पर क्या मतलब होता है? तो VRV का आमतौर पर मतलब होता है वी राइट बैक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा वी राइट बैक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 है कि ओबेरा तापीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वो आपके सोनभद्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 34 है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी? वो की थी आपकी 1893 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा 1893। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत को आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पन्न करने वाली अर्थव्यवस्था पर लक्षित थी? तो ये थी आपकी तृतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत पाकिस्तान सीमा के क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान महसूस कहाँ किया जाता है? वो आपके थार रेगिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्रारंभिक तमिल साहित्य से जुड़ी संगम सभाएं किस राजवंश के शाही संरक्षण में आयोजित की जाती थी? तो ये की जाती थी आपके पाठ शासक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ग्रिडकॉन शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन समारोह का संचालन किसने किया था? वो थे आपके मनोहर लाल जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि फीफा विश्व कप ट्रॉफी प्रत्येक वर्षवार प्रदान की जाती है। फीफा वर्ल्ड कप कब होता है? वह होता है आपके 4 साल के अंतराल पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सी आपका सही जवाब हो जाएगा 4 साल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 है कि नाने घाट का उल्टा झरना मुख्य रूप से कब दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है आपके मानसून में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा मानसून। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस एक वर्ष में 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या को किस रूप में जाना जाता है? उसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हार्मन नॉर्थरॉफ मुआवजे की किस दवाई की खोज के लिए जाना जाता है? वो आपके पैरासीटामोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा पैरासीटामोल। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से अनुसूचित नगर पालिका की शक्ति प्राधिकरण और जिम्मेदारियों को निर्धारित करती है? वो कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका 44 है कि कौन सा अधिनियम विशेष रूप से भारत में सती प्रथा रोकने के लिए लाया गया था? वो था आपका सती निवारण अधिनियम 1987। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि उपयोगकर्ता के व्यवहार इंटरेक्शन प्राथमिकताओं और ट्रेड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने और बेहतर व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाटा एकत्रित करने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया के लिए कौन सा शब्द वर्णित होता है? वो आपका सोशल मीडिया एनालिटिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा सोशल मीडिया एनालिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत कौन से विशेष समूह को प्रावधानों के लिए पात्र है? वो आपके महिलाएं और बच्चे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि उत्तर प्रदेश में अक्षमता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह आपके गरीब और असहाय विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि में से कौन सी लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? वो होता है आपके P = 1/f। ठीक है, फोकस दूरी लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर
49 है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत किसने की थी? वो की थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिला केन नदी और यमुना नदी का संगम स्थल है? केन नदी और यमुना नदी कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, बांदा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में विधानसभा को संरचना से संबंधित है? तो विधानसभा की संरचना कैसी होगी वो है, उसका वर्णन है आपके अनुच्छेद 170 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि 2024 आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपका आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपके मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 53 है कि वर्ष 1956 से पहले व्यवहारिक वीडियो टेप रिकॉर्डर यानी कि वीडियो टेप का विकास करने वाली टीम के नेतृत्व किसने किया था? वो किया था आपके चार्ल्स फी जिन्सबर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, चार्ल्स फी जिन्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्न में से कौन सा नागरिक अधिकार है? तो नागरिक अधिकार है आपका जीवन का अधिकार। ठीक है, राइट टू लाइफ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है आपका सुरक्षित साइबर स्थल तैयार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि 2025 में लखनऊ को अपनी पाक कला विरासत के लिए किस रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई थी? वो होती है आपकी क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? वो आपका भूटान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि नीलकंठेश्वर मंदिर ललितपुर के किस जिले में स्थित है? वो है आपके पाली जिले में। ठीक है, नीलकंठेश्वर मंदिर ललितपुर के किस जिले में है? वो है आपके पाली जिले में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा महिला सशक्तिकरण का प्रमुख घटक नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है इनमें से? सामाजिक परिवर्तन की दिशा में को प्रभावित करने की असक्षमता। ठीक है, नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव बताएंगे कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में प्रभावित करने की असक्षमता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि केरल की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो केरल की आधिकारिक भाषा है आपकी मलयालम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले राष्ट्रपति कौन थे? वो थे आपके WC बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम एक उत्पादक से शुरू होने वाली सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? वो आपके पौधा, टिड्डी, मकड़ी, मेढक, छिपकली, लोमड़ी और बाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि किस देश की संसद के निचले सदन ने 8 अक्टूबर 2025 को PMDA से हटने की मंजूरी दी? वो है आपके रूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, रूस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि पैमाना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पैमाना पोर्टल आपके किया गया था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि अनंत चतुर्दशी किस भगवान को समर्पित होता है? तो वह आपके भगवान विष्णु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? वो आपकी हिंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि कौन सी नॉर्वे की आधिकारिक मुद्रा है? तो नॉर्वे की आधिकारिक मुद्रा है आपकी नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी और बाघों के लिए प्रसिद्ध पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके स्थित है आपके केरल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, केरल में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारत में उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLA योजना पहली बार किस वर्ष शुरू की गई थी? वो की गई थी आपकी 2020 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1974 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारत में आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण प्रतिबंध हटाने की नीति को क्या कहते हैं? वो कहते हैं उदारीकरण या लिबरलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वेडर डी की ओर पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये क्या है? फ्रांस फुटबॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि साइना नेहवाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? वो हुआ था आपके 2010 को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि गृह मंत्रालय मानव संसाधन विकास द्वारा 19 से 25 नवंबर तक निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? वो है कौमी एकता दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, कौमी
एकता वीक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 75 है कि एक्वाफोनिक्स एक प्रणाली है जो किसे जोड़ती है, मत्स्य पालन और मृदा विज्ञान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है कि भारत में लोकप्रिय रूप से राष्ट्रीय देशभक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है, वो आपका 15 अगस्त। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 77 है कि कृष्णन नायर शांत कुमारी चित्रा को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो ये आपका किस वर्ष प्राप्त हुआ, 2021 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन भारतीय निर्यातकों को वाणिज्यिक और राजनीतिक जोखिमों के कारण निर्यात आय की प्राप्ति न होने के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा का कवर उपलब्ध कराती है, वो है आपकी ICGC। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गीता मेहता द्वारा लिखी गई थी जो भारतीय राजकुमारी के नजरिए से इतिहास की झलक प्रस्तुत करती है, वो है आपकी राज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, राज। क्वेश्चन नंबर 80 है कि कुछ विशेष सेवा मामलों को छोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक पहचान पत्र भारत में आयात और निर्यात के लिए अनिवार्य है, तो ये कौन सा अनिवार्य है आपका, तो ये आपका IEC। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, IEC। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 81 है है कि फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है, जिसे 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, तो वो आपके फतेहपुर सीकरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि 2026 में शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया, वो है था आपके नॉर्वे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह सहित भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, वो आपकी 7516 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारत का कौन सा राज्य अपने राज्य सूक्ष्म जीव की आधिकारिक घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो वह आपका केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, वो आपके UNEP के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। वेव्स इन द स्काई नामक उपन्यास जो कैम्ब्रिज के नाम से जानने वाले 6 दोस्तों को भारत में यात्राओं का वर्णन करता है, किस पुस्तक का लेखन किया गया था, किसके द्वारा, राखी जयशंकर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, राखी जयशंकर द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार अगले 10 वर्ष में उत्तर प्रदेश की लक्ष्य सकल नामांकन अनुपात GER क्या हो जाएगा, वो होगा 50% से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ओवर 50%। अब क्वेश्चन नंबर 88 है कि किस वर्ष रॉबर्ट कायल्यूंग के साथ टिम बर्नर्स-ली ने WW की खोज की थी, तो वर्ल्ड वाइड वेब की खोज कब हुई थी, 1889 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है कि सहारनपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित जसमोल गांव में कौन सा मेला आयोजित किया था, वो है आपका सुकुम्भरी मेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 वह है कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शॉर्ट टर्म कंटेंट की सुविधा देता है, उपयोगकर्ता को ऐसी तस्वीर और वीडियो भेजने की अनुमति देता है जो देखने पर गायब हो जाती हैं, सीमित संख्या में से बार बार देख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर मैन्युअली रूप से सेव कर सकते हैं, तो ये है आपके स्नैपचैट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, स्नैपचैट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91 है कि त्रिवेणी संगम के तट पर हर वर्ष मनाए जाने वाले किस उत्सव के वार्षिक मिनी कुंभ भी कहा जाता है, तो त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में हर साल लगने वाला वार्षिक मिनी कुंभ किसे कहा जाता है, वो कहते हैं माघ मेला को, जो माघ मेला में आयोजित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है कि आधुनिक भारतीय राजनीति की पृष्ठभूमि पर आधारित महाभारत का व्यंग्यात्मक रूपांतरण द ग्रेट इंडियन नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है, वो लिखा गया है शशि थरूर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से कौन सी ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक मुद्रा है, तो ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी किस वर्ष कब शुरू किया गया था, वो किया गया था आपके 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच संबंधों को नींव के रूप में कार्य करता है, वो है आपका
भारत और चीन, ठीक है, इंडिया और चाइना पंचशील समझौता किसके मध्य हुआ था? इंडिया और चाइना के द्वारा मध्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि अधिकांश आधुनिक देश किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं जो निजी उद्यम और सरकारी नियंत्रण दोनों का सम्मिश्रण होता है? तो वो है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 97 है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? तो पुलिस स्टेशन को क्या कहते हैं? थाना, ठीक है, आमतौर पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र की एक संयुक्त एजेंसी है, किसकी है संयुक्त एजेंसी है? यू है WTO UN की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा WTO UN, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो किसका क्षेत्रफल अधिक है? राजस्थान का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोलैंड की राजधानी है? वो है आपकी वार्सा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, वार्सा। ये हो गए आपके 100 क्वेश्चंस। आप कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। वीडियो को पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।